सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चरक संहिता की 229वीं कक्षा। चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 15 गृहिणी दोष चिकित्सा अध्याय। तो पीछे हमने अग्नि के पाक से विभिन्न धातुओं का निर्माण, मल का निर्माण, ये सब जो परिवर्तन है कैसे कैसे होता है उसको देखा। पीछे जो हम धातु परिवर्तन की बात कर रहे थे उसमें अलग अलग न्याय बताए गए थे। तो क्षीर दधि न्याय, केदारी कुल्या न्याय और खले कपोत न्याय, और चौथा है एक काल धातु पोषण न्याय। तो भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं से कुछ कुछ भाग को समझाने का प्रयास किया गया। अब धातु परिवर्तन से संबंधित कुछ प्रश्न उठाए जा रहे हैं शिष्य के द्वारा और फिर उनका समाधान किया जाएगा। 22वां श्लोक है, पृष्ठ संख्या 365। इत्युक्तवंतम आचार्यम शिष्यस्त्विदम अचोदयत। जब ये पीछे वाली बातें आचार्य ने बताई अत्रे पुनर्वसु आत्रेय ने, तो शिष्य ने यानी अग्निवेश ने उनसे ये प्रश्न पूछे। रसात रक्तम विसदृशात कथम देहे भी जायते। आपने कहा रसाद रक्तम, रस से रक्त की उत्पत्ति होती है, लेकिन रस तो अलग तरह का होता है और रक्त अलग तरह का होता है। तो रस से रक्त की विसदृश रक्त की उत्पत्ति कैसे हो जाती है? समान से समान की उत्पत्ति होनी चाहिए। रस तो सामान्य हल्के रंग का होता है या सफेद से रंग का होगा, पानी जैसा होगा। रक्त तो लाल लाल रंग का हो जाता है। तो रस से रक्त कैसे उत्पन्न हो जाता है? विसदृश कैसे होना चाहिए? सदृश होना चाहिए उत्पादन, विसदृश उत्पादन कैसे हो जाता है? तो रसात रक्तम विसदृशात, विसदृश रस से रक्त की शरीर में उत्पत्ति कैसे हो जाती है? आगे, रस से च न रागो अस्ति स कथम याति रक्तता। रस में कोई राग तो है नहीं, राग मतलब तो लालाई, तो रक्तता को कैसे प्राप्त हो जाता है? वो खून कैसे बन जाता है, लाल कैसे बन जाता है? द्रवाद रक्तात स्थिरम मांसम कथम तज्जायते नृणाम। और मनुष्यों में जब रक्त से मांस की उत्पत्ति कही गई तो रक्त तो द्रव था, उससे स्थिर मांस की उत्पत्ति कैसे हो रही है? द्रवता कहां चली गई? द्रव से स्थिर कैसे बन गया? ये भी विपरीत लग रहा है। द्रव धातो स्थिरान मांसात मेदः संभव कथम। तो स्थिरान मांसान, स्थिर मांस से, मांस स्थिर हो गया, मांस से मेद की उत्पत्ति होगी। तो द्रव धातो मेदसः, द्रव्य रूप द्रव धातु जो मेद है उसकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है? द्रव के रूप में। मेद पतला होता है ना, जैसे घी जैसा होता है, लेकिन द्रव के रूप में रहेगा वो थोड़ा सा। हाँ, मांस तो स्थिर है, कठोर है, ये मृदु रहेगा, मृदु रहेगा। हाँ, वसा कह लीजिए मोटे तौर पर मेद शब्द को लीजिए। आगे, श्लक्षणाभ्याम मांस मेदोभ्याम खरत्वम कथम अस्तिषु। और बोले मांस और मेद से, मांस से मेद बना, मांस भी श्लक्षण था, मेद भी श्लक्षण था, मतलब स्निग्ध और श्लक्षण चिकने चिकने थे, लेकिन उनसे कथम अस्तिषु खरत्वम, हड्डियों में खरत्व कहां से आ गया? जब आप कहते हो मेद से अस्थि का निर्माण हुआ, तो अस्थि तो खर है, खर यानी खुरदरी है, उसको रूखी को अलग से जब हम अस्थि को देखते हैं तो कैसी प्रतीत होती है? कठोर होती है, खर होती है, मतलब खुरदरी सी होती है तो स्पर्श में। तो ये बोले ये कैसे हो गया? मेद तो बहुत चिकना था, श्लक्षण था, और उससे अस्थि की उत्पत्ति कैसे हो गई? विसदृशता को बता रहे हैं। खरेशु अस्थिषु मज्जा च केन स्निग्धो मृदुस्तथा। अब खर अस्थि थी, अस्थि से मज्जा बनी, मज्जा स्निग्ध है और मृदु है, तो वो खर है और कठोर है, तो उससे स्निग्ध और मृदु मज्जा कैसे उत्पन्न हो गई?
मज्जश्च परिणामेन यदि शुक्रम प्रवर्तते, और अगर मज्जा का परिणाम होकर के ही शुक्र की उत्पत्ति होती है तो सर्वदेहगतम शुक्रम प्रवदंती मनीषिण, मनीषी लोग शुक्र को तो सर्वदेहगत मानते हैं, जबकि मज्जा को अस्थियों के मध्य में मानते हैं। मज्जा अस्थियों के बीच में होता है। मेद जो होगा, मेद या वसा कह लीजिए, वो मांसपेशियों कोशिकाओं के इनके बीच में होता है, और मज्जा जो है वो अस्थि में स्थित जो स्नेह है, उनकी नलियों में बीच में स्निग्धता रहती है, उसको मज्जा बोलते हैं। तो मज्जा तो हड्डियों के अंदर थी, उससे जो शुक्र बना, वीर्य को सर्व शरीरगत स्वीकार किया गया, तो वो सर्व शरीरगत कैसे हो गया? तो सर्वदेहगतम शुक्रम प्रवदंती मनीषी ने तथा अस्ति मध्य मज्जश्च शुक्रम भवती देही नाम। और जब कहा कि मज्जा से शुक्र होता है तो अस्थि के मध्य में स्थित मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है, तो पूरे शरीर में कैसे फैल जाता है? छिद्रम न दृश्यते अस्थनाम च तन्निस्रति वा कथम। और हड्डियों में छेद तो हमें दिखाई नहीं देता। कोई ये कल्पना करे कि मज्जा से शुक्र बनेगा अस्थियों में और अस्थियों से निकल करके सब जगह फैल जाए, तो बोले अस्थियों में छिद्र तो दिखाई नहीं देता है हमारे को। छिद्रम न दृश्यते अस्थनाम च तन्निस्रति वा कथम। तो अगर शुक्र मज्जा से उत्पन्न हुआ है तो जहां मज्जा है वहां पर होना चाहिए, तो वहां से ये निकल करके कैसे आता है? हाँ, ये जो मज्जा है ये हड्डियों में पूरे में रहता है या बीच में, जैसे पेड़ों में कई बीच बीच में बिल्कुल कोमल सा भाग? हड्डियों के बीच में नली होती है, खाली जगह होती है, पोली होती है। वो बाहर की जो दीवारें होती हैं हड्डियों में, एकदम बाहर वाला होता है वो तो श्लक्ष्ण और बड़ा कठोर होता है, और बीच में जो होता है वो छेद छेद युक्त होता है, और उसके अंदर नली होती है प्राय करके। ये रचना बीच में, ये बीच में रहता है। हड्डी बीच में क्या होती है? छेद छेद वाली होती है। तो मजबूती भी चाहिए और हल्कापन भी चाहिए। अगर हड्डियां पूरी तरह कठोर होती तो बहुत भारी हो जाती है, जैसे लोहे की छड़ होती है, एकदम भारी होती। तो कठोरता भी चाहिए, मजबूती भी चाहिए, तो बीच बीच में छेद है उसमें, तो हल्कापन भी है। आपने कई तरह के पत्थर देखे होंगे ना, या एडी साफ करने वाले देखे होंगे, जो छेद छेद वाले होते हैं। पूरा भरा हुआ हो अगर वो, तो भारी होता है, उसमें छेद छेद होते हैं, तो मजबूती भी बनी रहती है और छेद छेद होते हैं। कुछ अनावश्यक चीजें भरी भरी भी रहती हैं, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आजकल ईंटें भी बनती हैं तो कुछ बीच में पोली रहती हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है, वो बाहर से ही रहती हैं, उतने से ही मजबूत बन जाती हैं। वो पहले पूरी ठोस भी बनाते थे। इसी तरह आप बिजली के खंभों को देखिए, पहले के पुराने खंभे कैसे होते थे? बिल्कुल सीधे, उसमें छेद नहीं होता था, वो मोटे होते थे भाई मजबूती के लिए। आजकल के कैसे होते हैं? बीच बीच में खाली जगह होती है उसकी छोड़ी हुई। भाई खाली जगह छोड़ने से क्यों? तो एक तो द्रव्य कम लगेगा, खर्चा कम आएगा, लेकिन मजबूती तो मिल जाती है। वो इसी तरह से बनाते हैं, परीक्षण से बनाते हैं। तो बीच बीच में खाली जगह होने से जितनी मजबूती चाहिए वो मिल रही है, लेकिन भारी नहीं हो रहा है। तो अस्थियों के अंदर भी बीच में ऐसा ही होता है, सुशिर होती है, इसलिए वैसे भारी होती है, लेकिन अगर वो पूरी ठोस होती तो और भारी हो जाती, बहुत भारी हो जाती, हमारे को असुविधा होती। लेकिन ये अभी प्रश्न करता कहना है छिद्रम न दृश्यते, छिद्र दिखाई नहीं देता है। बाहर से देखने से छिद्र दिखाई नहीं देता, बाहर से तो वो भरा हुआ रहता है। ऊपर का जो भाग होता है वो अधिक कठोर होता है, उसमें छिद्र नहीं होता है। लेकिन हड्डी को तोड़ते हैं तो अंदर से हमारे को सुशिर भाग दिखाई देता है। हाँ, ये मेद से सीधा मज्जा बनती है ऐसे मैंने सुना है, मज्जा से अस्थि बनती है ऐसे मैंने सुना है। नहीं, तो ये तो आपने अब बहुत पहले से पढ़ ही रहे हैं आयुर्वेद में तो, और अभी भी हमने इस अध्याय में भी तो पढ़ा है, मेद से अस्थि और अस्थि से मज्जा है। हाँ, यहां तो यही लिखा हुआ है, पर वो कुछ लोग यही प्रश्न आता है ना, अभी देख लेते हैं आगे कि भाई दोनों से मज्जा, यहां पर जो लिखा है ना, तथा अस्थि मध्य मज्जश्च शुक्रम भवती देही नाम, ये तो आगे हो गया। मज्जश्च परिणाम है ना, ये उससे ऊपर का हो गया। खरेश्वस्तिषु मज्जा च केन स्निग्धो मृदुस्तथा मांस मेदोभ्यो खरत्वम कथम अस्थिषु। अच्छा जी, मनुष्य की तो हड्डी ऐसे थी कई जगह पुरानी, तो उसमें तो छिद्र दिखाई नहीं देता बाद में, लेकिन कई पशुओं
छेद दिखाई देते हैं। तो इस मनुष्य की भी जैसे मनुष्य पुराने में भी बन जाएगी छेद वैसे तो होते ही हैं, बाद में कुछ पुरानी होने पे हो जाए वो एक अलग बात है, नहीं तो छेद तो होते ही हैं उसमें। हाँ पुरानी रखी 5 से 7 साल पड़ी रहे तो हाँ, उसमें अपने आप हो जाते हैं, जैसे पशुओं वो को हो जाते दुर्बलता के कारण या तो कीड़े लग जाए, सामान्यतः हड्डी इतनी क्षीण होती नहीं है, लेकिन आखिर उसमें भी कैल्शियम फास्फोरस और ये चीजें हैं, उसका भी क्षरण होता ही है। पानी लग रहा है, बारिश हो रही है, अन्य चीजें जा रही हैं, तो वायु से उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो क्षरण हो जाता है, धीरे धीरे भुरभुरी हो जाएगी, वो हो जाएगी। और नमक है, सॉल्ट है, उसमें फिर गल जाती है वो, ये सब प्रक्रिया चलती रहती है। हाँ, तो ये तो हुए प्रश्न, अब इनके उत्तर दे रहे हैं। एवं उक्तस्तु शिष्येण गुरु प्राहेदम उत्तरम। तो शिष्य के द्वारा ये कहे जाने पर गुरु ने ये उत्तर कहा, प्रश्न करने पर ये उत्तर कहा। तेजो रसानाम सर्वेशम मनुजानाम यदुच्यते पित्तोष्मणा सरागेन रसो रक्तत्वम पृच्छति। रस से रक्त कैसे बनता है, तो बोले सभी ये जो रस है, तेजो रसानाम सर्वेशम, सभी रसों का जो तेज है, आहार रस से जो रस बना है वो तेज के रूप में है। अब वो पित्तोष्मण सर आगे ना, वो पित्त की ऊष्मा से, पित्त और ऊष्मा के राग से रस जो है वो रक्त को प्राप्त हो जाता है, रक्त रस जो है वो रक्त बन जाता है। यानी इसमें एक तो वहां पर रसाग्नि लगेगी, रसाग्नि से रस धातु का पाचन होकर के उसका सार भाग रहेगा, प्रसाद भाग होगा, उस प्रसाद भाग से आगे रक्त की उत्पत्ति होगी। और वहां पर पित्त का भी प्रयोग है, पित्त भी है, ऊष्मा और पित्त का प्रयोग होकर के उससे वो राग को प्राप्त होगा। तो हमारे यहाँ पित्त के 5 भेद माने गए हैं, जैसे वात के 5 हैं, पित्त के और कफ के, तो उसमें एक रंजक पित्त है, रंजक पित्त। तो आयुर्वेद ये मानता है कि रंजक पित्त रस को रक्त में बदलता है। तो रंजक मतलब रंगने का काम करता है, वो पित्त ही ऐसा है कि जो रंग देता है, रंजक पित्त बोलेंगे उसको। तो इसलिए रस से विसदृश रक्त की उत्पत्ति होती है रंजक पित्त के द्वारा। वायवंबु तेज सा रक्तम ऊष्मणा चा विसंयुतम स्थिरताम प्राप्य मांसम स्यात् सोष्मणा पक्वम एवतत्। आगे पूछा था रक्त से, द्रव रक्त से स्थिर मांस कैसे बन जाता है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि ये जो वायु, अंबु और तेज, ये जो 3 महाभूत हैं, इनके गुणों से युक्त रक्त जो है उष्मणा चा भी संयुतम, और उष्णता से युक्त होकर के स्थिरता को प्राप्त होकर के अपनी उष्मा से वो पक्व होते हुए मांस के रूप में आ जाता है। इन धातुओं के प्रयोग हैं और उष्मा से वो पक्व होकर के स्थिरता को प्राप्त होता है। आगे स्वतेजो अंबु गुण स्निग्धो रिक्तम मेदो भी जायते। अब मांस से मेद होगा तो अपने तेज और अंबु गुण, अंबु के गुण, द्रव गुण के कारण से और स्निग्धता से बढ़ा हुआ ये जो रक्त है, ये मांस है, वो मेद बन जाता है। पृथ्वी अग्नि अनिलादि नाम संघात सोष्मणा कृत है। और अपनी इनकी सबकी अपनी अपनी अग्नियां होती हैं, तो पृथ्वी, वायु और अनिल, ये 3 धातुएं हो गई, ये 3 महाभूत हो गए। हाँ, इसको आगे से जोड़ेंगे कि पृथ्वी अग्नि अनिलादि नाम संघात सोष्मणा कृत है। अब मेद जो है अपनी अग्नि से पचेगा और इन महाभूतों का भी योग रहेगा, तो खरत्वम प्रकरोत्यस्य जायते अस्थि ततो नृणाम, वो उसमें खरत्व को उत्पन्न कर देता है और इससे उसके अस्थि की उत्पत्ति होती है। करोति तत्र सौशीर्यम अस्थनाम मध्य समीरण, और उन अस्थियों में सुशिरता पैदा होती है, खालीपन पैदा होता है, वो वायु के कारण से होता है। वायु उसमें जैसे बुलबुले होते हैं या छेद होते हैं, ऐसे वो कर देता है। मेदस्तानि पूर्यन्ते स्नेहो मज्जः तथा स्मृत। मेदसस्तानि पूर्यन्ते, और मेद के द्वारा वो अस्थियां पूरी हो जाती हैं, और स्नेहो मज्जा तथा स्मृत, वो ही स्नेह वो मज्जा के रूप में कहलाता है। इस रूप में कह सकते हैं, ये जो आप कह रहे थे ना कि मेद से मज्जा की उत्पत्ति है, तो उसमें सामान्यतः मेद से अस्थि उत्पन्न हुई और अस्थि से फिर मज्जा उत्पन्न हुई, लेकिन अस्थि में मेद पहुंचा, ये भी बात है। अस्थि में मेद पहुंचा और वहां वो मज्जा के रूप में रहा। मेदसस्तानी पूर्यन्ते, ये जो छिद्र हैं ये मेद से पूरित हो जाते हैं,
और वो जो स्नेह है वो मज्जा तथा स्मृत है, उसको मज्जा कहते हैं। तस्मात मज्जस्तु यह स्नेह शुक्रम संजायते तथा, और उस मज्जा का भी जो स्नेह है और सार भाग है उससे शुक्र की उत्पत्ति होती है। वायवाकाशादिभिर भावई सौशर्यम जायते, ये तो हो गया। अच्छा हाँ, ये नहीं हुआ। वायवाकाशादिभिर भावई सौशर्यम जायते अस्थिषु, तो अस्थि में जो सुशिरता है वो वायु आकाश आदि भावों से, वायु भी उसमें रिक्त स्थान है और आकाश है वो अवकाश है वहां पर, तो वो ये सुशिरता को उत्पन्न करेगा। वायु और आकाश आदि इनके भावों से, इनके गुणों से अस्थियों में सुशिरता उत्पन्न होती है। तेन स्रवति तत्शुक्रम नवात कुंभादिबोधकम, और उनसे शुक्र स्रवित हो जाता है। कैसे? नए कुंभ से उदक के समान। नए कुंभ से घड़े में पानी रखते हैं तो थोड़ा थोड़ा रिश्ता है, वो प्रारंभ में अधिक रिश्ता है तो वो रिश्के जैसे आ जाता है, ऐसे छिद्रों से वो आ जाता है, फिर पूरे शरीर में फैलता है। स्रोतों भी स्यंदते देहात समन्ता शुक्रवाही भी, और इन स्रोतों से वो निकलता है और सब पूरे शरीर में फैलता है, शुक्र वाहिनियों के द्वारा फैलता है। आजकल जो स्वीकार करते हैं चिकित्सा विज्ञान में या तो कहें शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान में, तो शुक्र की उत्पत्ति अंडकोशों से, अंडकोशों में वीर्य शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणु अंडकोशों में बनते हैं और फिर वो वहां से इकट्ठे होकर शुक्राशय में इकट्ठे हो जाते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो उसके साथ में कुछ और स्राव भी मिलते हैं जो कि उसके लिए अनुकूलन लाते हैं, अनुकूलता पैदा करते हैं, कुछ द्रव होते हैं, तो वो सब मिलकर के बाहर आता है, जिसको कि हम सामान्य भाषा में शुक्र बोलते हैं। तो उसमें शुक्र कीट होते हैं, वो अलग बनते हैं, और उसके साथ का जो द्रव पदार्थ होता है, स्निग्ध पदार्थ होता है, वो अलग होता है। तो आजकल ये नहीं मानते कि अस्थियों से बना और वहां से निकल करके आया। आयुर्वेद में शुक्र धातु को संपूर्ण शरीर में माना है, पीछे अभी जो वर्णन आया, शुक्र वाहिनियों से पूरे शरीर में रहता है। आधुनिक विज्ञान इसको पूरे शरीर के साथ में नहीं जोड़ता है, अंडकोश और बस उसके आसपास, और वहां से जो नलियां और कुछ ग्रंथियां रहती हैं जिनसे कुछ कुछ स्राव निकलते हैं, वो सब मिलकर के कहलाता है। तो उसका निर्माण वहीं है, वहीं इकट्ठा है और वहीं से निकल जाता है, उसको पूरे शरीर का स्वीकार नहीं करते, लेकिन आयुर्वेद में उसको शुक्र धातु को पूरे शरीर का माना गया है? हाँ, शुक्राशय नहीं, हाँ शुक्राशय तो अंडकोश से अलग है, वो तो आधुनिक विज्ञान वाले भी मानते हैं, आधुनिक विज्ञान वाले भी मानते हैं। हाँ, शुक्र वाहिनी यहाँ पे कही है, तो आजकल जैसे उसको चेक करेंगे काट के अगर सूक्ष्म यंत्रों से, नहीं ऐसे कुछ यूं शरीर में शुक्र वाहिनी अलग से दिखाई नहीं देगी कुछ भी, आज के हिसाब से नहीं है। वो शुक्र वाहिनी वही होगी जो शुक्राशय में शुक्र इकट्ठा रहता है, और जब बाहर निकलता है तो वो शुक्र वाहिनियों के माध्यम से बन करके आता है और फिर वो मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। हाँ हाँ, प्रमाण की हाँ, ये काफी चर्चा का विषय रहता है कि भाई इन्होंने इस तरह से इसको वर्णन किया है। हाँ, इससे यदि अंडकोश को निकाल दिया जाता है तो हाँ, फिर प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाती है, तो ये हाँ, भी कारण है कि हाँ, अंडकोश निकाल देते हैं या नष्ट कर देते हैं तो प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाती है। वो मतलब शुक्र कीट नहीं बनेंगे ना, प्रजनन तो शुक्र कीट के कारण से हो रहा है, पूरे वीर्य के कारण से नहीं। वो तो उसमें आप स्राव हैं मिले हुए जो कि शुक्र कीट को अनुकूल स्थिति प्रदान करते हैं, अकेले शुक्र कीट आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो जो द्रव है, स्निग्ध है, वो चीजें साथ में रहती हैं, वो भले ही आती रहें, लेकिन अंडकोश में अगर दिक्कत आ गई है, उसको हटा दिया है या तो, और या तो उसको नष्ट कर देते हैं, जैसे कि बधिया करते हैं, बैल आदि को करते हैं, तो वो अंडकोशों को दबा देते हैं, चकनाचूर कर देते हैं, क्रश कर देते हैं, तो वो नष्ट हो जाते हैं और सिकुड़ भी जाते हैं। तो अब वहां पर शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है, और उस तरह से फिर उनको उस तरह की उत्तेजना भी नहीं होती है, असमर्थ हो जाते हैं। और पुरुषों की जो नसबंदी होती है वो भी इसी तरह से की जाती है, क्योंकि जो शुक्र कीट वहां से बन करके शुक्राशय में आएंगे नलियों से, और फिर अन्य चीजें तो मिलेंगी, वो जो शुक्र वाहिनी है उनको काट देते हैं। तो अंडकोश तो जू के तो रहते हैं, वहां बनते भी रहते हैं, या फिर बाद में धीरे धीरे क्षीण हो जाएंगे, जब वहां पर बाहर ही नहीं निकल रहे हैं तो क्षीण हो जाएंगी वो, लेकिन उन नलियों को काट देते हैं। इससे क्या होता है कि शुक्र कीट नहीं आते हैं, अन्य जो स्राव है वो तो निकल जाएंगे, लेकिन शुक्र कीट नहीं होता है उसमें।
तो इससे वो प्रजनन नहीं कर सकते। ये पुरुषों की नसबंदी के लिए किया जाता है। महिलाओं की नसबंदी अलग तरीके से होती है। उसमें अंडवाहिनियां होती हैं, उनसे अंडे निकल के आते हैं, तो उनको अंडवाहिनियों को काट देते हैं, बंद कर देते हैं, काट के और मुख बंद कर देते हैं। तो अंडाशय में जो अंडा उत्पन्न हुआ वो गर्भाशय तक आएगा ही नहीं। नली जो है, मार्ग जो है, उसको काट दिया है। वहां भी ऐसे ही किए थे, बीज को आगे बढ़ने इसके लिए मार्ग नहीं है, इसलिए वो गर्भवती नहीं हो सकती है, ऐसा। हाँ, आयुर्वेद में जो अंडकोश का क्या कार्य करते हैं फिर? अंडकोश भी वीर्य का स्थान ही माना गया है, मर्मस्थल है, हाँ, उसको माना गया है। लेकिन अब इसके लिए दो व्याख्याएं करते हैं। एक है व्यक्त शुक्र, व्यक्त शुक्र, एक है अव्यक्त शुक्र। दो तरह से फिर इसको समझने के लिए भेद करते हैं कि ये जो निकलता है ये तो व्यक्त शुक्र हुआ, उसकी बात करेंगे वो तो ठीक है, वहीं तक है। लेकिन एक अव्यक्त शुक्र है जो पूरे शरीर में विद्यमान है। और इससे जुड़ी हुई बात महिलाओं की भी है कि महिलाओं में व्यक्त शुक्र तो नहीं होता है। तो दूसरी दृष्टि से 7 धातुएं हैं, तो वो सभी मानव शरीरों में 7 धातुएं हैं। तो स्त्रियों में शुक्र होता है नहीं होता है, इसकी चर्चा भी चलती है। तो अगर कहते हैं कि जब स्त्रियों में तो शुक्र निकलता नहीं है, शुक्र नहीं होता है, तो मतलब स्त्रियां 7 धातु वाली नहीं हुई, 6 धातु वाली हुई, तो यहां 7 धातु वाली क्यों लिखा हुआ है? तो उसके लिए फिर उत्तर ये भी साथ में करते हैं कि जो सूक्ष्म शुक्र होता है वो सर्व शरीरगत होता है, वो स्त्री पुरुष दोनों में होता है। अब व्यक्त शुक्र है संतानोत्पत्ति के लिए, वो एक अलग हो गया पुरुषों के अंदर। महिलाओं में उसको स्त्री बीज के रूप में ले लेते हैं, ये पुरुष बीज है, वो स्त्री बीज है, उसका निर्माण वहां पर हो जाएगा, उसको उस रूप में ले लेते हैं। रजस को सीधा सीधा नहीं लेते, अब उसमें भी कुछ लोग कह देते हैं, लेकिन वो रजस जो है वो दूषित मल रहता है, क्योंकि वहां जब गर्भाशय में अब गर्भाधान नहीं हुआ तो जो श्लेष्म कला होती है, रक्तवाहिनियां होती है, वो टूटती हैं, बिखरती हैं, और वो ही बाहर निकलता है, वही आर्तव कहलाता है, रजस्राव कहलाता है। ताकि गर्भाशय फिर से निर्मित होता है, अंदर की जो है वो 1 महीने का, 28 दिन का, 25 दिन का जो चक्र है वो पूरा हो गया। अब अगले चक्र के लिए वो अपने को गर्भाशय तैयार करता है। तो जो पहले वाली तैयारी थी वो समाप्त करके हटा देते हैं, क्योंकि वो अधिक चल नहीं सकती है। अगले महीने के लिए फिर से तैयारी होती है गर्भाधान के लिए, तो पिछला वाला साफ किया जाता है शरीर के द्वारा, और आर्तव है। तो इसलिए उसको मज्जा धातु का सार, शुक्र, वीर्य इस रूप में नहीं स्वीकार करते हैं। ठीक है, हाँ। आचार्य जी, नजबंदी नलबंदी कुछ शतमान फेल हो जाते हैं, इसका कारण क्या है? कौन सी? पुरुषों की नजबंदी हो सकता है कई बार नलियां फिर जुड़ जाती हैं, कारण क्या है? अब प्रकृति है। कभी मान लो उन्होंने काटा नहीं हुआ, उसके लिए कुछ नहीं, उसमें कई कारण हो सकते हैं। वो हॉस्पिटल में जाकर के वो लोग बहुत कम, बहुत कम होता है। गाली देते हैं। नहीं, ठीक है, देखो तकनीक है और मनुष्य की भी द्वारा त्रुटि हो सकती है ना। अच्छी तरह से नहीं कटा, मान लो एक कटा, बंद नहीं हुआ, वो खुल गया, बांधा था वो खुल गया, 2 नलियां थी ना, नली बीच में से काट के बांध दिए सिर, अब मान लो खुल गए, वो बंधन ऐसा ढीला हुआ, तो बिना, बाद में भी नलियां जुड़ सकती हैं, या किसी माध्यम से वहां पर चला जाए आगे भी, कुछ नहीं कह सकते उसमें। बहुत कम होता है, बहुत कम होता है उसमें। अच्छा, जब बंदी करते हैं तो इसमें बल पे भी प्रभाव पड़ता है कुछ उसमें, लेकिन सामान्यतः नहीं होता। जैसे आप बैल को देख लीजिए, बैल को तो ढोते ही है ना, यूं तो ढोता ही है ना, वो सारा गाड़ी वगैरह ढोता है, हल चलाता है, वो बल है, होता है नहीं होता है उसमें? होता है ना। हाँ, लेकिन मांसपेशी की रचना में आप अंतर देख सकते हैं। एक जो पुरुष हार्मोन होते हैं कुछ, जिनके कारण से शरीर की मांसपेशियां कठोर होती हैं, उसमें सुसम विभक्त होती हैं, विभाजन दिखाई देता है। जैसे गाय में नहीं दिखाई देगा, गाय में कम दिखाई देगा, सांड में एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। तो ये पुरुष और महिलाओं की मांसपेशियों का अंतर उनके इन हार्मोनों के कारण ही है कि जो पुरुष हार्मोन होता है वो मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, दृढ़ बनाता है, तो उनका आकार प्रकार अलग तरह का विकास होता है। तो उसकी कुछ कमी, उसकी कमी तो हो सकती है, हाँ हाँ, और संतान नहीं उत्पन्न हो सकती है। हाँ,
लेकिन उसको संसर्ग करने में बाधा नहीं होती, वो कर सकता है, मैथुन वो कर सकता है, उसमें बाधा नहीं है, संतानोत्पत्ति नहीं होगी उसकी। तो आगे देखिए, तेन स्रवती तत्शुक्रम नवात कुंभादिबोधकम, यहां तक हो गया। आगे स्रोतो भी स्यंदते देहात समन्तात शुक्रवाही भी, तो इन स्रोतों से और पूरे शरीर में जो फैले हुए देह से, शुक्रवाहियों से ये जो शुक्र है, हर्षेण उदीरितम वेगात संकल्पाच्च मनोभवात, संकल्पाच्च ऊपर की बिंदी हटा लीजिए। तो ये जो शुक्र का श्रवण होता है वो कैसे होता है, तो समस्त देह से शुक्र वाहिनियों से होकर के, कब, जब हर्ष होता है, यानी प्रसन्नता होती है, हर्ष होता है, उत्तेजना होती है, उसके बाद में हर्षेण उदीरितम वेगात, वेग से वो, और संकल्पाच्च, और संकल्प भी होना चाहिए उस तरह का, तो वो मनोभवात, मानसिक जो संकल्प है, वो सब जो उस तरह के विचार मन में रहते हैं, उस समय में जो हर्ष होता है, तो उसके बाद में वो बाहर निकलता है। विलीनम घृतवत व्यायाम उष्मणा स्थान विच्युतम वस्तु संभृत्य निर्याति स्थलाग्नि स्थलान निम्नादिबोधकम। तो विलीनम घृतवत, पिघले हुए घी के समान, इसको जैसे कि जमा हुआ घी होता है फिर पिघलता है, तो उसके रूप में कह रहे हैं कि ये जो शुक्र है जब थोड़ा पिघलता है हर्ष आदि के कारण, उत्तेजना के कारण से, उसी को उसकी विलीनता कह रहे हैं। तो विलीनम घृतवत, घृत के समान विलीन हो करके, व्यायाम ऊष्मणा, व्यायाम और ऊष्मा के द्वारा वो स्थान विच्युतम, अपने स्थान से च्युत हो जाता है। ये व्यायाम का मतलब यहाँ पर मैथुन है, मैथुन और ऊष्मा के द्वारा शरीर से, वहां से ऊष्मा से विलीन होता है और अपने स्थान से च्युत होता है। वस्तु संभृत्य, और फिर बस्ती में आकर के फिर निर्याति स्थलान, फिर बाहर की तरफ निकल जाता है। कैसे, निम्नाद इव उदकम, जैसे उदक निम्न स्थान की तरफ निकल जाता है, ऐसे वीर्य भी बाहर निकल जाता है। इसमें एक विषय है ये बस्ती वाला, कि बस्ती को सामान्यतः हम मूत्राशय के रूप में मानते हैं। मूत्राशय, तो उसमें वृक्कों से मूत्र आता है, गबिनियों के द्वारा नीचे मूत्र आता है, और मूत्राशय आगे, उसको मूत्राशय कहते हैं बस्ती को, और फिर वो बाहर निकल जाता है छिद्र से, जब भी वेग होता है या हम इच्छा करते हैं तब वो बाहर निकल जाता है। तो उस बस्ती में शुक्र नहीं आता है, वीर्य नहीं आता है, ये प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध है, उस बस्ती में नहीं आता है, ये शुक्राशय में रहता है। और फिर बाद में जब निकलता है आगे मूत्रेंद्रिय में तो जुड़ता है, वो जिस मूत्र मार्ग से, मूत्र भी उसी मार्ग से निकलता है और उसी में वो आकर के खुलता है, और वही फिर मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है। इसलिए बाहर से तो एक ही जगह से आता हुआ दिखता है, लेकिन अंदर से वो बस्ती में से नहीं आता है, शुक्र बस्ती से नहीं आता है। तो यहां जो ये बस्ती शब्द लिखा हुआ है, उसका तात्पर्य फिर ये लिया जाता है कि बस्ती के समीप, बस्ती प्रदेश, बस्ती प्रदेश, बस्ती जो हम मूत्राशय के नाम से कहते हैं, उसको यहां पर नहीं लेंगे, उसको लेंगे तो फिर वो गलत हो, प्रत्यक्ष से विरुद्ध जाएगा। तो बस्ती प्रदेश से, वो बस्ती प्रदेश नीचे का जो भाग है, नाभि के नीचे का भाग है, वहां पर रहता है और वो फिर बाहर निकल जाता है। आगे आगे 36वां श्लोक है, जो कि हम पीछे देख चुके थे कल, जो एक काल धातु पोषण पक्ष था धातुओं के निर्माण में। तो व्यानेन रस धातुर ही विक्षेपोचित कर्मणा युगपत सर्वतो अजस्रम देहे विक्षिप्यते सदा। तो व्यान वायु के द्वारा ये रस धातु पूरे शरीर में फेंकी जाती है, फैलाई जाती है, और उसके कारण से एक साथ ही सर्वतः सब ओर से अजस्रम देहे विक्षिप्यते सदा, हर समय पूरे शरीर में फेंका जाता है वो। अब इसको हम हृदय से जोड़ सकते हैं, और हृदय चलता है और फिर उसके दबाव से और फिर पूरी प्रक्रिया से रक्त सदा घूमता रहता है, और रक्त में रस भी मिला हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो जो रस है वो पूरे शरीर में फैलता रहता है। आगे तो प्लाज्मा तो बताया, हो चुकी है ना बात, ये तो रक्त में जो प्लाज्मा है कुछ भाग जो है, उसको रस धातु कहेंगे ना, उसमें मानना ही पड़ता है। उसके अलग रस धातु हम हर जगह नहीं दिखा सकते, वो थोड़ी जगह कहीं कहीं दिखेगी। जहाँ कोशिकाओं से, लसिका वाहिनियों से जो रस निकल के आता है वो लाल रंग का नहीं होता है, या तो हम उसको रस कहें, लेकिन वो भी पूरा पोषक नहीं है, उसमें मल भी रहता है,
और दूसरा आंतों से और इन पाचक अवयवों से जो रस निकल करके आ रहा है उसको कह सकते हैं, वो आहार रस के रूप में लेते हैं। लेकिन वो सब आपस में मिलते जुलते रहते हैं, सब मिल जाते हैं। तो जो रक्त सामान्यतः प्रचलित है, रक्त वाहिनियों में बह रहा है, उसको आयुर्वेद की दृष्टि से रस और रक्त दोनों धातुएं माना जाता है। तो इसलिए जब हम रस के फैलने का कहते हैं तो रक्त का उदाहरण दे देते हैं कि जैसे रक्त फैल रहा है, वो रक्त के साथ साथ रस भी फैल रहा है, वो दोनों फैल रहे हैं, बल्कि रक्त रस में रहते हुए फैल रहा है, यूं कहिए। द्रव पदार्थ जो है वो रस हो गया, और थोड़ा उसमें जो घन भाग है वो रक्त हो गया। तो रक्त के कण रस में रहते हैं, और रस के बहने से रक्त के कण भी साथ साथ बहते रहते हैं, ऐसा। तो ये जो रस और रक्त है, ये जो पूरे शरीर में फैलता है और विभिन्न रोग कैसे होते हैं उसके लिए आगे बता रहे हैं 37वें श्लोक में। क्षिप्यमाण खवैगुण्यात रसः सज्जति यत्र स, ये फेंका जाता हुआ रस रक्त ख के वैगुण्य से, ख का मतलब है आकाश, अवकाश, नलियां, उनमें वैगुण्य हो गया, विकृता आ गई, तो रसः सज्जति यत्र च, वो रस जहां पर रुक जाता है, टिक जाता है, करोति विकृतिम तत्र खे वर्षमेव तोयदा, वहीं वो विकारों को पैदा कर देता है। उदाहरण के लिए दे रहे हैं, जैसे कि आकाश में तोयदा यानी बादल जहां रुकते हैं वहीं वर्षा कर देते हैं, हवा के द्वारा वो ले जाए जा रहे हैं, और जहां रुकते हैं वहां वर्षा कर देते हैं। चलते चलते भी कर देते हैं, लेकिन जहां रुकते हैं वहां फिर बहुत वर्षा कर देते हैं। जो हिमालय के पास का भाग है वहां वृष्टि क्यों अधिक होती है? हिमालय, उसके नीचे, उसकी तलहटी में, वहां वृष्टि क्यों अधिक होती है? कि जो बादल इधर से जाते हैं हवा से, और वहां पहाड़ के कारण से वो रुक जाते हैं, वो ज्यादा ऊपर जा नहीं सकते, दूर जा नहीं सकते, तो वो रुक जाते हैं वहां पर, और उसके कारण से फिर वहां पर वृष्टि हो जाती है। तो यानी रुकावट और रुकावट के बाद में वृष्टि, इतना जो उदाहरण है वो यहां पर लिया कि ये जो रस आदि धातुएं हैं, रस है, रक्त है, ये फैल रहा है और स्रोतो वैगुण्य से कहीं रुक जाता है तो वहां पर विकार को पैदा कर देता है। दोषाणाम अपि चैवम स्याद एक देश प्रकोपणम, और दोषों का भी, दोषों के द्वारा भी, दोषों में के संदर्भ में भी ऐसा ही समझना चाहिए कि वात पित्त और कफ दोष हैं वो वैसे पूरे शरीर में रहते हैं, गतिशील रहते हैं, सब जगह रहते हैं, लेकिन कहीं कहीं स्रोतोरोध के कारण से वहीं रुक जाते हैं, और जब वहीं रुक जाते हैं तो दोषाणाम अपि चैव स्यात् एक देश प्रकोपणम, किसी एक स्थान पर प्रकोपित हो जाते हैं। अगर हमारे पूरे शरीर की दृष्टि से देखें तो वात पित्त का पूरे शरीर में है, और चूंकि द्रव और ये सब चीजें घूम रही हैं तो वो भी सब जगह रहेंगे, तो अगर वात की वृद्धि होती है तो पूरे शरीर में हर जगह वात की वृद्धि दिखनी चाहिए, पित्त की वृद्धि है वो सब जगह दिखनी चाहिए, कफ की वृद्धि है वो सब जगह दिखनी चाहिए, लेकिन सदा सब जगह इसकी वृद्धि नहीं देखी जाती। कहीं कहीं केवल एक छोटे स्थान विशेष में इन तीनों में से किसी की वृद्धि देखी जाती है। उसका कारण है स्रोतोरोध हो गया। जैसे कि कहीं बाढ़ आ गई, पानी निकल गया और बाढ़ आ गई, तो पानी आया, उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो वहां पर वृष्टि ही अधिक हो जाए, वृष्टि अधिक होगी तो पूरे क्षेत्र में वहां पर अधिक रहेगा, और एक है कि जो पानी ले जाने वाली नलियां हैं, नहरें हैं या तालाब हैं, वो टूट गए, रुक गए, नदी जा रही थी, नदी में रुकावट आ गई, जैसे कि पहाड़ी नदियां होती हैं, फिर आगे कहीं पत्थर आ गया या और हो गया तो वो रुक जाती हैं, तो वो इधर उधर से फिर निकलती हैं पानी, तो ये विकार को पैदा कर देते हैं। तो ऐसे वो स्थानीय रूप से होता है, फिर ज्यादा नहीं होगा, और एक पूरे शरीर में होता है। तो स्थानीय जहां होता है उसमें स्रोतोरोध एक कारण है, उसको यहां पर बताया दोषाणाम अपि चैवम स्यात् एक देश प्रकोपणम इति भौतिक धात्वन पक्त्रीणाम कर्म भाषितम। तो इस प्रकार से भौतिक धातु और अन्न के पाक करने वाले कर्म का यहां पर कथन किया गया। इसको यूं देखिए, पक्त्री जो है ये है अग्नि, तो भौतिक धात्वन पक्त्रीणाम, भौतिक पक्त्री, धातु पक्त्री और अन्न पक्त्री। भौतिक पक्त्री मतलब भौतिक धातुएं, भौतिक अग्नि यानी 5 धातुओं की, जो 5 भूतों की जो अग्नि है, महाभूतों की अग्नि है, और धातु पक्त्री मतलब तो धातुओं को पकाने वाली ये 7 हो गई। भौतिक अग्नि 5, धात्वग्नि 7, और अन्न पक्त्री, अन्न को पकाने वाली ये जठराग्नि हो गई। तो कुल मिलाकर के 13 अग्नियां हो गई।
उसी का संकेत है। इति भौतिक धात्वन पक्तिनाम कर्म भाषितम, उनके कर्म को यहां पर बता दिया गया। तो गृहिणी से संबंधित अग्नि थी, और अग्नि से क्या क्या चीजें बनती हैं और धातुएं आदि मल आदि, उसका वर्णन यहां पर किया गया। ये पूरा हुआ। ये जो प्राणापान व्यान समानुदान, इसका जो प्रयोग इसमें बताया जाता है, आधुनिक में तो ऐसा बताया नहीं जाता है। क्या ये इतने सूक्ष्म है कि आधुनिक देख नहीं पा रहे हैं? ऐसा नहीं कह सकते। आधुनिक विज्ञान अलग तरीके से शरीर की व्याख्या करता है, वो देख करके और क्रियाओं को देख के, लेकिन इनके पीछे की शक्ति है, ये जो वात पित्त कफ की परिकल्पना है, ये आयुर्वेद में एक अपनी स्वतंत्र परिकल्पना है और महाभूतों से जुड़ी हुई है। ये महाभूत और फिर वात पित्त कफ, और उन शक्तियों को सीधे सीधे ऐसे नहीं कहा जाता कि भाई ये वात है, ये पित्त है, ये कफ है। इसीलिए वात पित्त कफ के बारे में ये संदेह बना रहता है। वात पित्त कफ के लक्षण देख लिए, हम चिकित्सा कर रहे हैं, ये सब होते हुए भी एक मन में जिज्ञासा रहती है कि आखिर वात पित्त कफ है क्या। सामान्य व्यक्ति यही समझ लेता है जो कफ बाहर निकला है, बोले आयुर्वेद में इस कफ को बहुत महत्व दिया गया, इस वायु को बहुत महत्व दिया गया, इस पित्त को बहुत महत्व दिया गया। लेकिन पीछे भी जैसी बात आई, ये तो उसके मल रूप है, बाकी पूरे शरीर में कुछ ये शक्ति विशेष हैं जो कि इन कार्यों को करते हैं। अब उसको कोई एक तरह से हम परिभाषित नहीं कर सकते। अब इतना कह दिया कि व्यान वायु से ये सब फैल रहा है, अब रक्त के परिसंचरण से हो रहा है, ये सब हृदय चल रहा है, ये सब चीजें चल रही हैं, लेकिन हृदय भी कैसे चल रहा है? नहीं, आत्मा का संयोग, ये तो हम दर्शनों की भाषा में यूं ही अपने तरफ से बोलते हैं। अब वैज्ञानिक कैसे उत्तर देंगे? तो उसमें विद्युत तरंगें आती हैं, इंपल्स आते हैं, उससे वो मांसपेशियां चलती हैं। जैसे झटका आता है ना, उससे चलती है। हम कहें कि ये घड़ी कैसे चल रही है? घड़ी कैसे चल रही है? घड़ी लगातार चल रही है, तीनों सुए अपनी अपनी जगह चल रहे हैं नियमित। घड़ी कैसे चल रही है? तो उसके पीछे विद्युत कोष लगा हुआ है, उससे वो विद्युत की तरंगें वहां पर आ रही हैं, इसलिए वो चल रही है। तो ऐसे ही हृदय कैसे चल रहा है? तो उसके लिए अलग नोट्स होते हैं, वो गांठें हैं, वहां से आवेग जाते हैं और वो मांसपेशियों में जाते हैं, और उसके कारण से उसमें एक लयबद्ध रिदम से वो धड़कते रहते हैं, चलते रहते हैं, वो रिदम से आती हैं। और उसमें कभी विकार हो जाता है, उसमें एक में मान लो एक में जो तरंगे निकलती हैं वो 60, 70, 80 बार निकलती हैं 1 मिनट में। उसके अलावा दूसरी व्यवस्था भी है जिसमें और कम भी निकलती हैं। भाई एक अगर व्यर्थ हो गया तो दूसरे से काम चल जाए। जैसे एक बैटरी या एक इंजन खराब हो गया तो दूसरे इंजन से काम चल जाता है। वायुयान वगैरह में 2-2 इंजन लगवाते हैं ना, जो बम वर्षक होते हैं, युद्धक विमान होते हैं, कि क्योंकि वो ऐसी स्थिति में चलते हैं कि एक कभी खो गया तो दूसरे से चल सके। 2-2 इंजन भी लगाते हैं, दुर्घटना ना हो जाए। तो ऐसे इसके अंदर भी रहता है। तो ये जो इंपल्स देने वाले हैं ये अपनी जगह देते हैं, कभी वो निरस्त हो जाता है तो उसकी जगह दूसरा होता है, उससे थोड़ा काम चलता है। कभी इनमें अनियमितता होती है तो हृदय की धड़कन में भी अनियमितता हो जाती है। हृदय में ही यहीं पर ही छाती के यहाँ नीचे ही रहते हैं। और जब उसमें खराबी होती है तो एक चीज लगाई जाती है जिसको आप लोगों ने सुना होगा, पेस मेकर लगाते हैं ना। हृदय में पेस मेकर लग गया, पेस मेकर लग गया। हृदय के कई तरह के रोग होते हैं, धमनियों में हो सकता है, वॉल्व में हो सकता है, हार्ट अटैक, कई तरह की चीजें होती हैं। तो उसमें जो संवेदना तरंग देने वाला है, बिजली के झटके देने वाला है, जिससे कि मांसपेशियां होती हैं, वो वहां पीछे काम कर रहा है। वो पेस मेकर लगाते हैं, वो कृत्रिम रूप से फिर वो देते हैं उसको, उसका अपना स्वाभाविक काम नहीं कर रहा है या अनियमित हो गया तो ये लगा, इसको पेस मेकर लगाना बोलते हैं। वो एक कृत्रिम वहां लगा देते हैं, शरीर से जोड़ देते हैं, तो अब उससे निकल करके जाती रहती है किरण। उसमें इकट्ठी सेल होता है ना, उसमें सेल डाला हुआ होता है जैसे घड़ी चल रही है, उसके लिए व्यवस्था होती है। वो लंबे समय तक चलता है या फिर कुछ बदलाव का होता होगा, तो मेरे को पता नहीं क्या करते हैं। हाँ, बहुत चलता है, मतलब उस तरह से डालते हैं कि वो फिर अन्न की ऊर्जा से चार्ज होता है। हमारा तो है, वो तो उत्पन्न करता है स्वयं। उसमें कहाँ से इकट्ठी? वो तो अभी व्यवस्था है, वो तो वहां पर ऐसी विद्युत रसायन, मतलब वो विद्युत और रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उसके कारण वो उत्पन्न होता है। अब जैसे बिजली कहाँ से पैदा हो गई भाई, बोले जैसे मान लो बिजली है, बिजली तो तार में आ रही है, और बिजली कहाँ से हो तो जनरेटर होता है ना, वहां पर से बिजली पैदा हो जाती है, तो बिजली उत्पन्न होती है ना। या तो जल विद्युत है तो भी वहां पर वो टरबाइन घूमती है,
चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें बिजली बन जाती है। कहां से उत्पन्न होती है? तो बिजली उत्पन्न तो होती है ना, बादलों में भी उत्पन्न हो जाती है। और ताप बिजली घर हैं, कोयले से या डीजल पेट्रोल से चलने वाले, भाप बनती है, गति होती है, उसके बाद में वो उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे उत्पन्न तो शरीर में भी होगी, वो उत्पत्ति तो मान नहीं हो, बाहर से नहीं आती, लेकिन जब वह काम करना बंद करते हैं तो पेस मेकर लगाते हैं, उसमें अनियमितता होती है, तो बीच बीच में धड़कन छूट जाती है, और इसलिए वो कभी एकदम काम करना बंद कर देता है तो हृदय उसी समय काम करना बंद कर देता है। उसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। दो चीजें होती हैं, एक होता है हार्ट अटैक, एक होता है कार्डियक अरेस्ट। दोनों में अंतर होता है। सामान्य भाषा में क्या, दोनों को ही हार्ट अटैक बोल देते हैं, क्योंकि हृदय ने काम करना बंद कर दिया, हृदय फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया। तो एक में तो जो ऊपर की धमनियां होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज होती हैं हृदय के ऊपर की, उसमें कहीं रुकावट आ गई। ये जो रुकावट का कहा है ना, खवैगुण्य, तो जो नलियों के अंदर रुकावट आ जाती है वो स्रोतोरोध है, खवैगुण्य है, उसमें जमता जाता है, जैसे चिकनाई जमती है, उसको कहते हैं ब्लॉकेज हो गए हैं, ब्लॉकेज हो जाते हैं कोलेस्ट्रॉल और चिकनाई से और कैल्शियम और वो सब करके वो जमा होते जाते हैं, डिपोजिट होते जाते हैं, और वो बढ़ता जाता है नलियों में, वहां पर वो शरीर में बनने लग जाते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। तो फिर रास्ता सकड़ा होता जाता है, क्योंकि दबाव वो बढ़ते जाते हैं तो रास्ता सकड़ा होता जाएगा, फिर बाद में दिक्कत आने लगती है। तो उसके कारण से कभी धक्का, वहां रुकावट आ गई, एकदम बंद हो गया, अब उसके कारण हृदय की मांसपेशियों को रक्त नहीं मिल रहा है। अब जो हृदय काम करना बंद करता है, उसका उतना भाग जहां की रक्त नहीं मिल रहा है, वहां पीड़ा होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, पसीना आ जाता है, वो सारी शरीर स्राव फेंक के उसको चालू करना चाहता है, इसलिए फिर पसीने भी आते हैं। वो तो होता है हार्ट अटैक। और ये जो विद्युत तरंगें जो जाती हैं, इंपल्स जाते हैं, इसमें अगर रुकावट हो गई और वो आना बंद हो गया तो उसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। अरेस्ट मतलब वो गिरफ्त में ले लेना, एकदम बिल्कुल जाम हो जाता है, वो उसी समय चला जाएगा, वो रुकता नहीं है। वो हार्ट अटैक में तो दर्द भी हो रहा है, लेके जाते हैं, फिर प्रयास करते हैं, खून पतला करते हैं, क्योंकि कुछ रक्त चल रहा होता है, कुछ कुछ काम कर रहा होता है, पूरी तरह से क्रियाहीन नहीं होता है। तो ये जो हमें व्यान वायु की दृष्टि से बता रहा था कि व्यान वायु रस को, रक्त को फेंकती है, अब उस व्यान वायु को क्या कहें हम, अलग से यूं भाई व्यान वायु दिखाओ शरीर में कहां पर है, लो ये ऐसे नहीं मिलेगा। जब इन्होंने बताया कि व्यान वायु का कार्य है कि वो रस को पूरे शरीर में फेंकता है, अब आधुनिक दृष्टि से हम देखेंगे कि भाई ये शरीर में पूरा रक्त और रस कैसे फैल रहा है, फैलने की प्रक्रिया क्या है। अब हमारे को ये मिल जाता है कि भाई तो वायु जो क्या है, प्रेरक होता है, तो ये प्रेरणा दे रहे हैं, ये जो काम है प्रेरणा का, गति का, ये वायु के कारण से हो रहा है। अब उसको हम कह देते हैं कि ये व्यान वायु है नहीं, लेकिन वो उसकी क्रियाएं चूंकि सब जगह चल रही हैं। अब रक्तवाहिनियां भी तो थोड़ी थोड़ी सिकुड़ती हैं नीचे से ऊपर, उनमें गति कैसे आती है, उनमें भी गति आती है, वहां भी शक्ति चाहिए। क्रिया जो भी है वो वायु के कारण से है। आयुर्वेद में क्या माना जाएगा, क्रिया जो भी हो रही है वो वायु के कारण से है, और पचन या उष्मा जहां भी है वो पित्त के कारण से है, और जहां भी बंधा हुआ है, चिकनापन है, स्थिरता है, वो कफ के कारण से है। ये एक मोटा मोटा विभाजन हो गया। तो ये जो रक्त परिसंचरण है, ये क्रिया हो रही है, और उसके लिए अन्य चीजों को भी क्रियाशील होना होता है, हृदय को भी होना होता है, रक्तवाहिनियों को भी होना होता है, और हमारी अन्य मांसपेशियां भी उसमें सहायता करती हैं, पैर आदि की, उन सबको लेके। तो इनमें जिन जिन क्रियाओं से ये हो रहा है वो सारी क्रियाएं वात के कारण से कहेंगे हम। आधुनिक दृष्टि से कहेंगे भाई इसमें क्रिया हो रही है, ये हो रही है, हम कहेंगे भाई ये जो क्रिया हो रही है ये वात के कारण से हो रही है। और वात में भी हम भिन्न भिन्न कर सकते हैं। अब मलमूत्र का त्याग करते हैं, गर्भ जो यानी बच्चे का जन्म होता है, इन सब में जो ये चीजें नीचे निकलती हैं, अब वो तो कहेंगे जी मांसपेशियां सिकुड़ रही हैं, इससे ये हो रहा है, ये हो रहा है, इससे निकल रहा है, वो वहां तक बात करते हैं। मैंने कहा कि जी अपान वायु के कारण से है, तो क्रिया हो रही है, तो वो जो शक्ति है पीछे छुपी हुई, उसको अपान वायु के नाम से यहाँ पर इन्होंने कहा है। अलग से कोई द्रव्य हम नहीं दिखा सकते निकाल ऐसे। हाँ, तो सूक्ष्म मान लिया ना, उसमें पीछे की तरफ जो विद्यमान है, तो इस तरह से ही संगति लगाई जाती है, और कुछ ज्यादा इसमें हम कर नहीं सकते।
हार्ट की पल्स ऐसे ऐसे करते हैं, मस्तिष्क के अंदर से वैद्युत तरंग हार्ट के अंदर आते हैं। हाँ, मस्तिष्क से प्रेरणा होती है। वो भी कहां से चलेगा, हृदय यहां भी कहां से चलेगा, वो मस्तिष्क से आएगा। और मस्तिष्क में भी तो रासायनिक और विद्युत कारणों से तरंगें बनती हैं, इंपल्स बनते हैं। मूल तो वहां से चलेगा, हृदय मस्तिष्क से चलेगा। मस्तिष्क के चलने से वो यहां पर आता है, इसलिए मस्तिष्क का प्रभाव भी यहां पर पड़ेगा। उसके पीछे भी कारण है, मतलब वो एकदम वहीं पैदा नहीं होती है, वहां से उत्पन्न होती है, लेकिन उसको प्रेरणा कौन दे रहा है, वो पीछे मस्तिष्क से आएगी। देखो अब आप उसके पीछे पीछे आधुनिक विज्ञान वाले मान लो आत्म तत्व को नहीं मान रहे हैं, तो वो ये नहीं कहेंगे कि चेतन तत्व ये कर रहा है, वो कुछ नहीं कहेंगे। वो थोड़ा और पीछे का बता देंगे, इससे ये होता है, इससे होता है, लेकिन आप फिर भी वहां प्रश्न कर सकते हो कि ये कहां से हुआ, ये क्यों हुआ, तो वो कहेंगे ये होता है बस। अब पीछे पीछे बताते बताते भी अंत में जाके कहेंगे भाई ऐसा होता है, यही करेंगे। आप कह देंगे कि नहीं आत्मा चेतन है, वो कर रहा है, आत्मा की चेतनता है इसलिए हो रहा है, आत्मा की चेतनता के कारण से ऐसा हो रहा है। लेकिन आत्मा स्वयं अपने आप में कर नहीं रहा होता है, आत्मा की उपस्थिति में ये हो रहा होता है, इतने बार ठीक है, लेकिन करने वाला कौन है? फिर दूसरे कहते हैं कि भाई परमात्मा कर रहा होगा, ये परमात्मा हर समय यही कर रहा होगा। दूसरे उसी में परमात्मा को मानते हुए परमात्मा ने प्रकृति में ऐसी व्यवस्था बना दी है कि वो प्रेरित होता रहता है, सारे नियम व्यवस्थाएं, ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो ये होगा। क्रोधित होगा तो अलग संकेत जाएंगे, अलग हार्मोन्स निकलेंगे, तो धड़कन भी बढ़ जाएगी। धड़कन क्यों बढ़ जाती है? आवश्यकता है, और वो मस्तिष्क से संकेत आता है। दौड़ते हुए हमारी धड़कन क्यों बढ़ जाती है, सांस क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि संकेत गया, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है, मांसपेशियों में अधिक पहुंचाना है, ये संकेत गया, ज्ञान हुआ। अब उससे मस्तिष्क उन स्रावों को छोड़ता है कि भाई जिससे कि हृदय अधिक धड़के। अगर कम धड़केगा तो व्यक्ति गिर जाएगा, वहां पर खून नहीं पहुंच पाएगा। तो जैसे ही संकेत मिलता है, इसने चलना शुरू किया, अब इसको जहां आवश्यकता है तो उसके अनुरूप वो बढ़ा देता है। मांग आपूर्ति, मांग बढ़ रही है तो आपूर्ति के लिए प्रयास करता है शरीर, ये व्यवस्था बनी हुई है। मांग कम है तो आपूर्ति भी कम होती है, हृदय अशांत हो जाता है, धीरे धीरे हो जाता है, सांस हमारी हल्की हो जाती है। तो मांग आपूर्ति वाली व्यवस्था प्रबंधन यहां पर भी बना हुआ है। श्री चित्रा मेडिकल साइंस है ना, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में महाराजा ने बनाया, भारत के सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। उधर सबसे अच्छा बॉलीवुड हार्ट वाल्व बनती है उधर ही, सबसे अच्छा हार्ट के वॉल्व बनता है, अनेक वर्ष चलेगा। हाँ। उसका उपज्ञाता डॉक्टर एम एस वल्लीतन, वो साइंटिस्ट है। उन्होंने रिटायरमेंट से पहले उन्होंने वेदांती बन गया। 1 लाख से क्या उन्होंने श्री चित्रा मेडिकल साइंस से उनका मुख्य डॉक्टर थे, मुख्य अधिकारी थे। उन्होंने 1 लाख से ज्यादा हार्ट, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, वृक्का इत्यादि का ऑपरेशन उन्होंने किया। उन्होंने कुछ परीक्षण निरीक्षण करके बोला ये बॉडी ऐसी तरह, हार्ट 4 घंटे 5 घंटे हार्ट के ऑपरेशन चल रहे, फिर भी व्यक्ति के अंदर जीवन चल रहे। उसी तरह मस्तिष्क पोपड़ा तोड़ के अंदर ट्यूमर निकालते। मेरा पिताजी का बड़ी बहन का ऐसे किया, 5 घंटे से ज्यादा ट्यूमर था, वो निकाल दिया, ठीक करके वापस आया। इसी तरह जीवन फिर भी चलते रहते। इसके पीछे एक चेतना शक्ति विशेष शरीर के अंदर है, ऐसे अनुमान में उन्होंने पहुंच गया। फिर वेदांत शास्त्र पढ़ना उन्होंने शुरू किया, डॉक्टर एम एस वल्लीतन। तो ये प्रश्न तो खड़ा होता ही है ना कि आखिर ये चल कैसे रहा है। केवल हम जड़ पदार्थों को ही लेते हुए मानेंगे तो आखिर प्रश्न आएगा कि इतनी पीछे कैसे हो रहा है, तो कुछ ना कुछ मानना पड़ता है। और आधुनिक विज्ञान उस विषय में कुछ कहता नहीं है, वो चुप है वहां पर। ठीक है, आगे देखें। अब जठराग्नि की फिर और प्रधानता बता रहे हैं। अन्नस्य पक्ता सर्वेशाम पक्तृणाम अधिपो मतः। अन्न का जो पकाने वाला है, जठराग्नि की विशेषता, ये 13 प्रकार की अग्नियां हैं, उनमें जठराग्नि की विशेषता बता रहे हैं कि जो अन्न का पकता है, पचाने वाला है, सर्वेशाम पक्तृणाम अधिपो मत, और बाकी जितने भी पक्तृ हैं, बाकी जितनी भी अग्नियां हैं, उन सबका ये अधिपति है। 13 अग्नियों में से, यानी एक तो जठराग्नि होगी, बाकी 12 का अधिपति ये 13वां या पहला जठराग्नि। तन्मूलास्ते ही तद वृद्धि क्षयात्मका। तो तन्मूलास्ते ही, इसके मूलक ही होते हैं, यानी जठराग्नि जैसी होगी उसके अनुसार ही बाकी भी होती है, वो उससे पोषण को प्राप्त करती है। तो तद वृद्धि क्षय,
अर्थात जठराग्नि की जो वृद्धि और क्षय है उसके अनुरूप इन बाकी 12 धातुओं की भी वृद्धि क्षय होती है, ये इसलिए उसके तन्मूलक होते हैं। तो अन्य पूरे शरीर की अग्नियां ठीक चलें, बाकी अग्नियों का हमें पता नहीं लगता है, हमें अनुभूति नहीं होती है, हम केवल अपनी जठराग्नि को ध्यान में रखते हुए सबका अनुमान भी कर सकते हैं और उसके अनुसार कार्य कर सकते हैं कि जठराग्नि अच्छी बनी हुई है तो बाकी अग्नियां भी प्राय करके ठीक रहेंगी, जठराग्नि मंद है तो बाकी अग्नियां भी मंद हो सकती हैं। अपवाद रूप छोड़ दीजिए, बाकी सब उसका प्रभाव होता है। इसलिए एक जठराग्नि पे बड़ा नियंत्रण रखने की बात है, वो अच्छी बनी रहे, दीप्त रहे, मंद ना हो, तो फिर स्वास्थ्य सारा ठीक रहता है। इसलिए इन्होंने कहा तस्मात् तम विधिवत युक्तैर अन्नपानेन धनैर हितै पालयेत प्रयतस्तस्य स्थितौ ही आयुर्बल स्थिति। इसलिए इस जठराग्नि का प्रयत्न से पालन करना चाहिए, जठराग्नि का प्रयत्न से पालन करना चाहिए। कैसे? विधिवत, विधि जो कही गई है शास्त्र में वो, और युक्त अन्न पान और ईंधन, अन्नपान रूपी जो ईंधन है वो जो कि हितकर है, उससे इसका पोषण और इसका पालन करते रहना चाहिए। क्योंकि तस्य स्थितो ही आयुर्बल स्थिति, आयु और बल की स्थिति हमारी जठराग्नि पर निर्भर है। हम यदि किन्हीं कारणों से अपनी अग्नि को मंद करेंगे तो हमारी अपनी हानि करेंगे, वो चाहे हम अधिक खाने से करें, बार बार खाने से करें, गलत खाने से करें, या भोजन न करने से करें, किसी भी तरह से हम अगर अपनी अग्नि को बाधित करें, निद्रा के द्वारा भी हम अपनी अग्नि को बाधित कर देते हैं। निद्रा अस्त व्यस्त हो गई तो हमारी अग्नि भी बाधित होती है। तनाव आदि के कारण से, मानसिक विकृतियों के कारण हम अपनी अग्नि को बाधित करते हैं। तो जिन कारणों से अग्नि बाधित होती है तो उसके बाद में फिर सारी गलत श्रृंखला शुरू होती है, सारी अग्नियां मंद होगी, सब जगह पाचन ठीक नहीं होगा, मल बनने लगेंगे, कहीं भी रुकेंगे, फिर तरह तरह के रोग प्रकट हो जाएंगे, किसी में कुछ किसी में कुछ। इसलिए जठराग्नि का पालन बहुत आवश्यक है, इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। आगे, अब चूंकि ये गृहिणी का प्रसंग है तो गृहिणी के कारणों को ले रहे हैं, हालांकि वो अग्नि से संबंधित ही हैं अधिकतर, पर यहाँ गृहिणी के रूप में कहे जा रहे हैं कि किन किन कारणों से गृहिणी रोग होता है। अभोजनात्, भोजन न करने से, ये भी एक कारण है, न करने से, भोजन न करने से, क्योंकि अग्नि का तो उचित पालन भी तो करना है, अग्नि को उचित समिधाएं प्रदान करनी है, उचित अग्नि देनी है, उचित वायु देनी है, तो अगर वो ईंधन नहीं देंगे तो अग्नि मंद हो जाएगी। इसलिए जब भोजन बंद कर देते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं, तो उस समय तो परेशान करती है वो अग्नि, भूख, फिर बाद में खत्म हो जाती है, यानी उसकी पाचन क्षमता कम हो जाती है। इसलिए उपवास के बाद में एकदम से नहीं खाया जाता गरिष्ठ, जो कि हम पहले खा सकते थे उपवास से पहले, वो उपवास के बाद में नहीं खा सकते एकदम तत्काल बाद, हल्की हल्की चीज देते हैं। जैसे कि अग्नि को बढ़ाने के लिए थोड़ा तिनका डाला, फिर थोड़ी और बड़ी दी, फिर थोड़ी और बड़ी लकड़ियां लगने लगे, फिर बड़े बड़े लक्कड़ भी डाल सकते हैं उसमें। तो ऐसे ये पाचन को भी उपवास के बाद में जो मंद हो गई है धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, और जो बढ़ी भी है तो उसको रक्षा की जाती है, कैसे ये लगातार बनी रहे उसका ध्यान रखा जाता है। तो अभोजन से भी होता है, अभोजनात् अजीर्णाति भोजनात्, अजीर्ण भोजन से और अति भोजन से। अजीर्ण का मतलब भोजन पचा नहीं है और फिर कर लेना, और अति भोजन यानी लगी तो भूख थी, समय पे भोजन कर रहे हैं लेकिन अधिक भोजन कर लिया। अति भोजनात् विषमासनात्, और विषम भोजन करने से, कभी भूख लग के खाया, कभी बिना भूख लगे खा लिया, कभी इस समय खा लिया, कभी उस समय खा लिया, कोई नियम नहीं है, इसको कहते हैं विषम भोजन। तो इसमें समय, भूख आदि इन सब चीजों की जितनी अधिक व्यक्ति के जीवन में नियमितता रहती है उतना उतना अग्नि का पालन अच्छा होता है। असात्म्य गुरु शीताति रूक्ष संदुष्ट भोजना, इस तरह के भोजन से भी होगा असात्म्य। असात्म्य का मतलब है जो उस व्यक्ति को अनुकूल नहीं है, सात्म्य नहीं है, प्रतिकूल है, उस भोजन को लेना। ये सबके लिए व्यक्तिशय अलग अलग हो सकते हैं, ये भोजन गलत नहीं है, वो किसी के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन हमारे लिए अनुकूल नहीं है, ऐसी चीज को भी वो अगर बार बार लेता है तो गृहिणी दुष्ट होगी। गुरु भोजन, भारी भोजन बार बार करने से, जैसे पहले कभी त्योहार में कभी कभी लेते थे विशेष स्थितियों में, और आजकल मान लो कोई प्रतिदिन ही लेने लगे गरिष्ठ भोजन, तो गृहिणी दुष्ट हो जाएगी। जैसे कि पंडित लोगों को रोज विशिष्ट भोजन मिलता है, उपदेशकों को रोज विशिष्ट भोजन मिलने लगता है, तो उनको दिक्कत होती है। इसी तरह से कई अनाथालयों में भी होता है, लोग बाग जो लाते हैं उनके लिए सुबह का नाश्ता कोई दोपहर का भोजन देता है, कोई शाम का देता है, और कोई भी लाएंगे तो सामान्य भोजन तो लाएंगे नहीं,
पूड़ी सब्जी लाएंगे, लड्डू लाएंगे, मिठाइयां लाएंगे, ये विशेष रहती हैं। और वहां पर रोज हर समय यही होता है, प्रतिदिन का भोजन लगभग यही होता है उनका, तो वो रुग्ण हो जाएंगे, स्वस्थ नहीं रह सकते। लोग तो सोच रहे हैं हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रतिदिन गुरु भोजन से, प्रतिदिन गुरु भोजन ठीक नहीं है। आत्मा में हल्का भोजन लेना ही चाहिए हमारे को, कभी कभी गुरु ले सकते हैं। शीत ठंडा भोजन लेने से, जिनको ठंडी ठंडी चीजें खाने का अभ्यास होता है, तो उनकी ग्रहणी फिर दुष्ट हो जाएगी, अग्निमंद होगी, अग्निमंद होगी, ग्रहणी दुष्ट हो जाएगी। गुरु भोजन से भी अग्नि दुष्ट होगी, ग्रहणी हो जाएगी। अतिरूक्ष, बहुत अधिक रूखा भोजन अगर ले रहे हैं, चिकनाई नहीं है, ना तेल है ना घी है, एकदम रूखा रूखा चीजों को खा रहा है, तो भी ग्रहणी दुष्ट हो जाएगी, रुक्ष। और संदुष्ट भोजन, संदुष्ट मतलब दूषित भोजन, जो संक्रमित भोजन है, जो जीवाणुओं का संक्रमण हो गया, सड़ गया है, ऐसे भोजन से भी ग्रहणी दूषित होती है। विरेक वमन स्नेह विभ्रमात, और चिकित्सा में विरेचन कराते हैं, वमन कराते हैं या स्नेहपान कराते हैं, इसका विभ्रम यदि हो जाए, यानी वो ठीक तरह से नहीं हो, तो उसके कारण भी, कर तो पंचकर्म रहे हैं अच्छे के लिए, लेकिन अगर वो गलत हो जाता है तो ग्रहणी रोग हो सकता है। व्याधि कर्षणात्, बहुत अधिक व्याधि हो गई हो और कृश हो गया हो, तो भी ग्रहणी दूषित होती। देश कालार्थ वैषम्य, देश की विषमता, काल की विषमता, ऋतु की विषमता, इनसे भी ग्रहणी दुष्ट होती है। वेगानाम च विधारणात्, वेगों को रोकने से, और विशेष रूप से मल के वेग को रोकने से। बाकी मल मूत्र तो ले लिए, बाकी जो कुछ वेग हैं आंखों के, नाक के, उनसे सीधे सीधे ग्रहणी दूषित नहीं होगी, लेकिन परंपरा से सभी वेगों के लिए लिख दिया इन्होंने, उसको वेगों को नहीं रोकना चाहिए, विशेष रूप से मल और मूत्र के। दुष्यते अग्नि, इन सब कारणों से अग्नि दूषित होती है। स दुष्टो अन्नम न तत्पचति, और वह दुष्ट हुआ लघु लघु अन्नम न तत्पचति, लघु लघुवपि अन्नम न पचति, हल्के भोजन को भी फिर वो नहीं पचा पाती है। हल्की हल्की रोटी लेंगे, हल्की हल्की दाल सब्जी लेंगे, तो भी भोजन नहीं पचेगा, उनकी हालत ये हो जाती है। अपच्यमानम शुक्तत्वम यात्यन्नम विष रूपताम, और ये जो भोजन है जब अग्निमंद होने से पच नहीं रहा है, अपच्यमान है, तो शुक्तत्व को प्राप्त हो जाता है, खट्टेपन को प्राप्त हो जाता है, अम्लता को प्राप्त होता है, और विष रूपता को प्राप्त होता है, आम विष बनने लगता है उसमें। इसके कारण से फिर अन्य विकार उत्पन्न होते लग जाते हैं। तो ये गलत खान पान, इससे अग्नि का मंद होना, अग्नि के मंद से फिर पाचन आदि में विकार आना, और फिर तरह तरह के रोगों का उत्पन्न होना, उसमें ग्रहणी भी है, अन्य रोग भी कुछ भी हो सकते हैं। और एक ग्रहणी हो जाएगी तो भी बहुत सारे रोग आ जाते हैं, क्योंकि वो रोगों का समूह वहां पर साथ में आ जाता है, लेकिन मुख्य रोग ग्रहणी रहता है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।